20 अप्रैल साल 2010 गल्फ ऑफ मेक्सिको में समुद्र के बीचों बीच एक रिग ऑयल के कुएं से ऑयल निकाल रही थी। तभी अचानक ही इस रिग में जोरदार ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट के कारण समुद्र की गहराई में मौजूद ऑयल का कुआं खुला ही रह गया। इसका नतीजा ये हुआ कि इस कुएं से नेचुरल गैस और ऑयल अनकंट्रोलेबली लीक होना शुरू हो गया। इस लीक के कारण मिलियंस ऑफ लीटर क्रूड ऑयल समुद्र में बह गया, जिससे पूरा समंदर इस ऑयल से काला पड़ना शुरू हो गया। समुद्र की लगभग 5000 फीट की गहराई में हो रहे इस लीक को कंट्रोल करने के लिए इंजीनियर्स ने एडी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन समुद्र के इतना नीचे जहां ह्यूमंस का जाना एक इम्पॉसिबल टास्क था। आखिर इस लीक को 87 डेज तक किए गए लगातार अटेम्प्ट्स के बाद कैसे कंट्रोल किया गया। ये कहानी है हिस्ट्री के सबसे बड़े ऑयल स्पिल डिजास्टर की। अमेरिका और मेक्सिको के बॉर्डर से घिरा हुआ गल्फ ऑफ मेक्सिको का ये रीजन गहरे पानी के तल में मौजूद अपने कच्चे तेल की अधिकता के लिए जाना जाता है। यहाँ से हर दिन लाखों बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता है। इस एरिया में कई सारी बड़ी बड़ी ऑयल रिग्स काम करती है, जो समुद्र की तलहटी में मौजूद ऑयल के कुओं से ऑयल के लिए ड्रिलिंग करती है। इसी तरह 20 अप्रैल साल 2010 को गल्फ ऑफ मेक्सिको के मोकोंडो वेल से ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी की एक विशाल रिग समुद्र में ऑयल के लिए ड्रिलिंग कर रही थी। वर्कर्स अपने अपने काम में बिजी थे, क्योंकि वे लोग पहले से ही अपने शेड्यूल से पीछे चल रहे थे। इस कारण उन पर अपने काम को जल्दी खत्म करके लोकेशन चेंज करने का दबाव था। सुबह से सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन शाम ढलते ढलते समुद्र की गहराई में एक अनहोनी जन्म लेने लगी, क्योंकि रात के तकरीबन 9:49 पर सीमेंट सील के फेल हो जाने के कारण वेल से निकलने वाली मीथेन गैस लीक होने लगी। हाई प्रेशर के साथ निकली ये गैस ड्रिलिंग पाइप से होते हुए ऊपर रिग की ओर बढ़ने लगी। इससे पहले कि ऊपर काम कर रहे वर्कर्स कुछ समझ पाते, इस गैस के रिग तक पहुंचते ही रिग में जोरदार ब्लास्ट हुआ। देखते ही देखते पूरी रिग आग की लपटों से घिर गई। वर्कर्स अपनी जान बचाने के लिए जलते हुए समुद्र में छलांग लगाने लगे। इस घटना में लगभग 11 वर्कर्स अपनी जिंदगियां गंवा बैठे, लेकिन अभी तो इस डिजास्टर की शुरुआत ही हुई थी, क्योंकि इस घटना के ठीक 2 दिन बाद ठीक सुबह के समय दुर्घटनाग्रस्त हुई ये रिग पानी में डूब गई। रिग के डूब जाने के कारण समुद्र की तलहटी में मौजूद ऑयल का कुआं खुला ही रह गया, जिससे भारी मात्रा में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस गहरे समुद्र में लीक होना शुरू हो गया। शुरुआत में इस ब्लास्ट के शौक में डूबी हुई कंपनी ने इस लीकेज पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन प्रॉब्लम तब और ज्यादा बढ़ गई जब लाखों बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल समंदर में फैलना शुरू हो गया। धीरे धीरे पानी का रंग चेंज होते जा रहा था। जब अमेरिकन अथॉरिटीज ने पानी के ऊपर जमी इस ऑयल की लेयर को नोटिस किया, उन्हें मामले की गंभीरता समझ आई। लेकिन समुद्र के 5000 फीट नीचे जाकर इस लीकेज का पता लगाना ह्यूमंस के लिए एक इम्पॉसिबल टास्क था। इस कारण अमेरिकन अथॉरिटीज ने लीकेज का पता लगाने के लिए रोबोटिक पनडुब्बियों को भेजा, जिससे उन्हें पता चला कि मोकोंडो वेल से भारी मात्रा में ऑयल लीक हो रहा है, जिसे अगर नहीं रोका गया तो बहुत जल्द ये समुद्री जीवन को खतरे में डाल सकता है। इस खतरे को भांपकर यूएस डिपार्टमेंट इस लीक को कंट्रोल करने में जुट गई। एडवांस्ड इंजीनियर्स बुलाए गए, टेक्नोलॉजी लाई गई और तुरंत ही सारे मेजर प्लान्स डिजाइन किए गए। सबसे पहले एक स्टील डोम का इस्तेमाल करके इस ऑयल को कलेक्ट करने का प्लान बनाया गया, जिसमें ऑयल के कलेक्ट हो जाने के बाद उसे पाइप से ऊपर खींचा जाना था। लेकिन उनका यह प्लान अपने शुरुआती स्टेज में ही फेल हो गया, क्योंकि डीप सी टेम्परेचर काफी ठंडा था। इस कारण स्टील डोम के अंदर मीथेन गैस से बर्फ की तरह क्रिस्टल्स बन गए। इस प्लान के फेल हो जाने के कारण इंजीनियर्स ने दूसरा रास्ता अपनाने की सोची। इस बार वेल के अंदर गीली मिट्टी को हाई प्रेशर के साथ पंप करने का प्लान बनाया गया, जिससे इस फ्लो को रोका जा सके। लेकिन जैसे ही गीली मिट्टी को इस लीकेज में डालने की कोशिश की गई, तो सारी मिट्टी ऑयल के प्रेशर के साथ वापस बाहर निकल आई। इस मेथड ने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय उसे और ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि इससे कुएं के अंदर इरोजन और ज्यादा बढ़ गया। दूसरा प्लान भी फेल होना इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बन गई। वहीं दूसरी ओर जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, ये ऑयल पूरे समंदर में सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल गया, जिससे समुद्री जीवन को काफी नुकसान होते जा रहा था। इस बार इंजीनियर्स ने इस लीक को रोकने के लिए कुएं में हेवी मड, श्रेडेड टायर्स और रबर पीसेस डालने का फैसला किया। लेकिन इस बार भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि सारा मड प्रेशर के साथ वापस बाहर आ गया। 3 अटेम्प्ट्स के बाद इंजीनियर्स को यह बात समझ आ चुकी थी कि इस हाई प्रेशर को रोकने का एकमात्र ही रास्ता है किसी तरह इस वेल के मुंह को किसी कैप से बंद करना। इसके लिए वेल के मुंह के आकार का एक स्टील कैप वेव्स और सील्स के साथ तैयार किया गया। अब तक इस घटना को 87 डेज बीत चुके थे और काफी बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल खुले समंदर में बह चुका था। 15 जुलाई साल 2010 को इस कैपिंग स्टेक को वेल हेड पर बिठाया गया
और धीरे धीरे सारे वेल्व्स बंद करने के बाद फाइनली इस लीक को रोका जा सका। लेकिन इतने दिनों तक लगातार हुई इस लीकेज से लगभग 134 मिलियन गैलन्स ऑफ ऑयल समुद्र में बह चुका था, जिसने समुद्री जीवन को बुरी तरह बिगाड़ दिया। इतने लार्ज स्केल पर हुए नुकसान ने इस घटना को हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑयल स्पिल डिजास्टर बना दिया।